अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आर्डिनो लर्न विद एप्लीकेशन की 7वीं वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सीरियल कम्युनिकेशन। अपकमिंग 2-3 वीडियोस हमारी इसी पे मुसलसल रहेंगी, जिसमें हम तफसील से आर्डिनो में सीरियल कम्युनिकेशन किस तरह से की जाती है इसको समझेंगे। हम लोग अभी तक जो आर्डिनो पे काम कर रहे हैं उसके लिए हम आर्डिनो पे कोड अपलोड करने के लिए एक केबल यूज कर रहे हैं जो कि यूएसबी केबल होती है। और आर्डिनो पे ऑन बोर्ड जो यूएसबी पोर्ट अवेलेबल है उसके थ्रू हम इसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये पोर्ट हम अभी तक जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोग्राम को अपलोड करना है। तो यही लिंक हमारा सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। सीरियल कम्युनिकेशन बुनियादी तौर पे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम इसके लिए एक अलग से पूरा एक कोर्स रखेंगे जिसमें हम सारी कम्युनिकेशन पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मुख्तसर तरीके से एक शॉर्टकट तरीके से हम ये समझेंगे कि सीरियल कम्युनिकेशन ये क्या और किस तरह से परफॉर्म की जाएगी। तो सीरियल कम्युनिकेशन आप इस तरह से समझ लें कि आर्डिनो से कंप्यूटर पे या कंप्यूटर से आर्डिनो पे या फिर आर्डिनो से किसी और डिजिटल बोर्ड पे या किसी और डिजिटल बोर्ड से आर्डिनो पे डेटा को शिफ्ट करने के लिए या डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज किया जाएगा। तो हम इन सारे एग्जाम्पल्स पे इंशाल्लाह काम करेंगे। यहाँ पे हमारा जो यूएसबी कनेक्शन है वो बुनियादी तौर पे हमारे इन सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्टेड होती है, जिसको हम TX0 और RX0 कहते हैं। हमारे आर्डिनो पे एक से ज़्यादा सीरियल पोर्ट्स अवेलेबल हैं। एक सीरियल पोर्ट में दो पिन्स हमारी यूज होंगी, एक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, एक डेटा रिसीव करने के लिए। आर्डिनो से जो डेटा ट्रांसमिट कर रही होगी पिन वो हमारी TX पिन होगी, और TX0 का मतलब ये है कि ये हमारी पोर्ट नंबर 0 है। और RX पिन जो हैगी वो किसी भी सिस्टम से डेटा जो रिसीव करेगी वो हमारी यहाँ पे आएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग समझ लीजिएगा कि अगर हम किसी और पोर्ट के साथ अगर हम सिस्टम लगाते हैं तो हमारी जो RX की पिन है वो उसके टी, क्योंकि जहाँ पे जो हम रिसीव कर रहे होंगे तो दूसरा सिस्टम जो ट्रांसमिट कर रहा होगा उससे हम इसको रिसीव कर रहे होंगे, तो हमारी जो RX की पिन होगी वो दूसरे सिस्टम की TX के साथ कनेक्टेड होगी, और जो हमारी आर्डिनो की TX की पिन होगी वो दूसरे बोर्ड के RX के साथ कनेक्टेड होगी। हमारे पास आर्डिनो बोर्ड पे 3 मजीद सीरियल पोर्ट्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे RX1 TX1, RX2 TX2 एंड RX3 TX3 पिन्स हैं। अगर आप आर्डिनो यूनो बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पे हमारी सिर्फ RX और TX या RX0 और TX0 पिन होगी, और यही पिन हमारी USB के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगी। अब इस कनेक्शन को, इस सीरियल कम्युनिकेशन को हम अपने कोड में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। एक बात तो जहन में रखेंगे, फिजिकली जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है एक यूएसबी पोर्ट के थ्रू, अब हमने उसको अपने कोड में इस्टेब्लिश करना है और यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेटअप के सेक्शन में आएंगे। सेटअप के सेक्शन में या सेटअप के फंक्शन में serial डॉट बिगिन,
सीरियल बिगिन हमारा फंक्शन जो है ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा एक सीरियल कम्युनिकेशन का दूसरे सिस्टम के साथ। और इसके अंदर हम एक वैल्यू लिखेंगे 9600। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू जस्ट सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू स्पीड को मेंशन करती है। और ये जितनी ज़्यादा होगी हमारी कम्युनिकेशन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन हम इसको अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते हैं। इसके स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। अगर आप ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ स्पीड की देखना चाहें तो हम इसको 110 300 को स्किप करके अगर हम 1200 से देखें तो 1200 से शुरू हो रही हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 या डबल होती जा रही हैं वैल्यूज। 1200 के बाद 2400, 2400 के बाद 4800, 4800 के बाद 9600। 9600 हमारी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली वैल्यू है, लेकिन इसके अलावा और भी वैल्यूज़ इसमें अवेलेबल हैं जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। और ये सारी वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको 9600 जो वैल्यू लिखी है, ये इसका बॉड रेट, इसकी स्पीड के लिए टर्म यूज होती है बॉड रेट। तो हमने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है सीरियल बिगिन। सीरियल है। सीरियल का मतलब ये होगा कि ये पोर्ट जीरो को हम इसको यूज कर रहे हैं और उसका नाम हम उसकी स्पीड हमने 9600 रखी है। लूप में आएंगे और यहाँ पर एक मैसेज हम सीरियल पोर्ट पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट विथ लाइन, नेक्स्ट लाइन। और ब्रैकेट्स के अंदर, कोटेशन के अंदर रोबो लॉजिक्स, कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद, टर्मिनेट। और क्योंकि ये लूप में हम लिख रहे हैं, ये कंटिन्यू चलेगा, तो इसमें हम एक डिले डाल देते हैं तकरीबन 1 सेकेंड का। एंड दैट्स ऑल। तो हमने यहाँ पर क्या काम करा? एक काम ये करा कि हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और दूसरा काम ये करा कि उसी पोर्ट पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया जो कि लूप में कंटिन्यू चलेगा। तो बोर्ड हम कनेक्ट करते हैं अपना। बोर्ड कनेक्ट करने के बाद टूल्स में जाके इसकी पोर्ट सेट कर लें और कंपाइल करके कोड चेक करें। एक एरर आ रहा है हमारा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया जिसकी वजह से एरर है। अगेन इसको कंपाइल करें, कोड को अपलोड करें। कोड हमारा प्रॉपर अपलोड हो गया है, लेकिन अब ये प्रिंट जो हमने किया है सीरियल पोर्ट पे, तो इसके लिए हमें सीरियल पोर्ट का टर्मिनल ओपन करना होगा जहां पर हम इसको देख सकें। तो ये हम सीरियल मॉनिटर के थ्रू इसको ओपन कर सकते हैं। सीरियल मॉनिटर के थ्रू जब हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पर देखें ये मैसेज हमारा कंटिन्यू लिखा हुआ आ रहा है नीचे। सीरियल मॉनिटर के बाद एक भी चंद चीज़ें मैं आपको बता दूं। नंबर एक, यहाँ पर हम बॉड रेट सेट करते हैं। जो भी बॉड रेट हमने सेट किया होगा वो वही बॉड रेट हम यहाँ पे भी सेट करेंगे, जो कि 9600 ऑलरेडी सेट है। और यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कामयाबी से ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।